नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आज बात करें झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और उससे ठीक पहले आपको बता दूं कि आज झामुमो में जो है रांची के जो युवा है वो सैकड़ों युवा जो है कि आज झामुमो का दामन थामे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए महुआ मांझी है जो कि राज्यसभा सांसद है। महुआ जी, किस रूप से देख रहे हैं आज रांची की जो जनता है और खासतौर पर युवा है वो चुनाव से ठीक पहले जो कि पार्टी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर आज पार्टी ज्वाइन की है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, हमारे आदरणीय गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यों को देखते हुए जिस तरह से जनता का रुझान हमारी पार्टी की तरफ हुआ है और ख़ास तौर पर महिलाओं और युवाओं का रुझान आप देख रहे होंगे कि रांची के जो बहुत ही कर्मठ और प्रतिभाशाली युवा हैं वो आज किस तरह से यहाँ पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, हमारी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं इसके लिए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी पार्टी का नाम आगे बढ़ाएंगे। हमारे राज्य में इस पार्टी के सिद्धांतों को स्थापित करने में आप अपनी भूमिका निभाएंगे, इसके विकास में योगदान देंगे और साथ ही अपना भी भविष्य उज्जवल करेंगे। चलिए, चुनाव का माहौल है, चूँकि ये सवाल थोड़ा चुनाव से रिलेटेड है। महुआ जी, चूँकि भाजपा का जो है कि रांची विधानसभा सीट पर जो है कि 1990 के दशक से जो है कि उनका दबदबा है और वो काबिज हैं, तो किस रूप से अगर पार्टी जो है कि अगर आपको सेवा करने का मौका देती है और विधानसभा चुनाव में यदि आप उतरते हैं तो किस रूप से झारखंड के हमारा रांची के किस रूप से आप विकास के लिए कुछ एजेंडा है आपके पास? देखिए, ये सच है कि भाजपा के विधायक 30 साल से यहाँ पर हैं, छठी बार वो जीत चुके हैं और उनको नगर विकास मंत्री भी बनाया गया था, उनको स्पीकर भी बनाया गया था। 30 साल में रांची कितना आगे बढ़ा है, इसका कितना डेवलपमेंट हुआ है। आप अगर रायपुर को देख ले, वही हाल में अब राजधानी बनी थी, उसको देख ले, रांची को देख ले, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि भाजपा के 4-5 सांसद यहाँ रांची, फिर आपका कांके, हटिया, वहाँ के 3 विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर उनके थे। यहाँ पर उनकी सरकार भी करीब 17-18 साल तक काम की, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री यहीं पर रहे और इतने सारे पार्षद भी उनके थे। तो मेयर, डिप्टी मेयर, इतने सारे सांसद, विधायक मिलकर भी रांची का क्या डेवलपमेंट हुआ है ये हम नहीं, जनता जानती है। अगर जनता को लगेगा, मुझ पर विश्वास होगा, हमारी पार्टी पर और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यों पर विश्वास होगा, गुरु जी के सिद्धांतों पर विश्वास होगा, तो जनता निश्चित रूप से इस बार हमें मौका देगी और हम लोग इस सीट को जीतकर हम लोग निश्चित रूप से इसको उसी तरह से डेवलपमेंट करेंगे जैसा कि यहाँ की जनता चाहती है और जैसा कि एक राज्य के राजधानी को होना चाहिए। महुआ जी, ये बताइए कि एक तरफ बीजेपी के जो बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो शिवराज चौहान हो, हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर योगी आदित्य हो या फिर अमित शाह हो, तमाम बड़े दिग्गज जो है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में वो अपना सत्ता परिवर्तन के लिए जो है कि परिवर्तन यात्रा निकाले हुए हैं। क्या लगता है झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जनता के बीच में परिवर्तन करा पाने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये जुमलेबाजी की सरकार केंद्र में है। वो कहती कुछ है और करती कुछ है। हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, 5-5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को सब उन्होंने उतार रखा है। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ इतने सारे लोग, इतने सारे दिग्गज लड़ रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इनकी नीति है दूसरे पार्टी में तोड़फोड़ करो, उनको अपने में मिलाओ और मिला के फिर साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतो। अब जनता समझ चुकी है, जनता काम देखती है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इतने कम समय में इतना काम कर दिया है कि अब उसकी काट भाजपा के पास नहीं है, इसीलिए वो बौखला कर उल जलूल भाषण दे रही है, बयान दे रही है। एक तरफ जो है कि बीजेपी के जो नेता है उनको सिर्फ जो है कि चुनाव से ठीक पहले जो है बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है। आखिर वो भी 18 साल झारखंड में राज किए हैं, उनके मुख्यमंत्री 5-6 रहे हैं, तो उनको चुनाव से पहले उनको याद क्यों नहीं आई? वो आपके कार्यकाल में वो याद दिला रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी बैठ रहे हैं, यहाँ की बेटी बहन से वो शादी कर रहे हैं, यहाँ पे वो मुखिया भी बन रहे हैं, सरपंच भी बन रहे हैं। यही तो है भाजपा का कि चुनाव के पहले धार्मिक जो मामले किसी न किसी को कहीं से ढूंढते हैं, उसको उछालते हैं और सोचते हैं कि जनता हर बार उनको उसी पे वोट दे देगी। और किसी भी दूसरे कंट्री से अगर कोई इस कंट्री में आ रहा है तो ये केंद्र का मसला है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो केंद्र के अधीन है, जहाँ की भाजपा की सरकार है। तो आप लोग विफल हैं, इसका मतलब आप सत्ता छोड़ दीजिए कि आप अपनी देश की सुरक्षा करने में असफल हैं, यही ना माना जाएगा। तो ये सब इसको जनता समझती है।
कुछ भी कह ले। मैं आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी सवाल ये है कि जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार जो है कि मैया सम्मान यात्रा निकाल रही है, क्या मैया सम्मान यात्रा हेमंत जी की चुनावी नैया पार करा पाएगी? ये चुनावी नैया की बात नहीं है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए है कि जिन लोगों तक ये इसका लाभ नहीं पहुंचा, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड भाजपा के कार्यकाल में मानव तस्करी के लिए बदनाम रहा है। यहाँ की मैया लोगों को दूसरे राज्यों में नौकरी देने के बहाने ले जाया जाता था और तरह तरह से उनका शोषण होता था। इसके लिए वो चाहते हैं कि अपने ही राज्य में वो शिक्षा प्राप्त करें, उनके जेब खर्च के कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, और ये इसकी जागरूकता के लिए वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, महुआ मांझी और इनके नेतृत्व में आज इनके आवास पे जो है कि सैकड़ों छात्र, सैकड़ों युवा जो कार्यकर्ता है वो आज झामुमो का दामन थामे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से महुआ मांझी कह रही है कि भाजपा जो है कि आज भी सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म की लड़ाई जो है कि वहाँ पे आग लगा रहे हैं झारखंड में। तब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज जो नेता है वो झारखंड दौरा पे आ रहे हैं, दूसरी ओर जो है कि हेमंत सरकार यानी महागठबंधन की जो सरकार है, हेमंत इकलौते जो है कि महागठबंधन की तरफ से नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या झामुमो में जिस प्रकार से आज कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है कि पार्टी दामन थाम रहे हैं, का दामन थामे हैं सैकड़ों युवा, तो आज क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सबको सब खुश हैं हम कि सबको हम लोग मिल के जेएमएम में ज्वाइन किए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस बार मैडम को टिकट मिले और मैडम जीते। हम लोग इसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। चूँकि आप रांची के जनता हैं तो हेमंत जी के किन कामों को देख करके आप प्रेरित होकर आज पार्टी आप ज्वाइन किए? हम ये फ्लाईओवर बना है उससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, हम लोग को बहुत ही जाम मुक्त मिला है उससे, और हमारे मैया योजना भी जो निकला है उससे हमारे माता बहनें बहुत खुश है। तो हम लोग यही सब देख के उनसे प्रेरित होकर हम लोग जेएमएम ज्वाइन किए हैं और आगे हमेशा साथ में रहेंगे हम लोग। तो इससे कितना बदलाव होता है ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।